हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे वेन डायग्राम। इसको वेन आरेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन आरेख। ठीक है, वेन डायग्राम को वेन आरेख भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसमें हम दो लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। लेक्चर 1 है बेसिक प्लस एडवांस के लिए थोड़ा सा बेसिक प्लस थोड़ा सा एडवांस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डबल एडवांस है। ठीक है भाई, डबल एडवांस है, प्लस प्लस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर इसके बाद ज़रूर देखना। पहला लेक्चर अभी है, देखिए भाई, रीजनिंग का है, पहला लेक्चर है। पहला क्वेश्चन है क्या, वेन डायग्राम में मैं साथ साथ में बताते जा रहा हूँ भाई। जैसे ये लिखा है भारत, है ना, भारत है। देन क्या लिखा हुआ है? दिल्ली लिखा हुआ है। देन क्या लिखा हुआ है? लाल किला। तो सबसे पहले भाई भारत, भारत एक बहुत बड़ा है। भारत के अंदर क्या आता है? दिल्ली। भारत के अंदर क्या है? दिल्ली है, और दिल्ली के अंदर लाल किला है, रेड फोर्ट। ठीक है, दिल्ली के अंदर लाल किला है। ठीक है, तो ये है भारत अपना, और देन इसके अंदर ये है, ये वाला सर्कल क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिल्ली को। और देन ये है क्या है? लाल किला। ठीक है ना, लाल किला है। लाल किला लिखा है, लाल किला है। ठीक है, ठीक है दोस्त, आगे बढ़े भाई नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अब इसमें देखो भाई, विज्ञान है, भौतिकी है, रसायन। अच्छा एक बात बताओ, विज्ञान के अंदर विज्ञान है, जैसे विज्ञान के अंदर क्या आ जाता है? भौतिकी भी आ जाता है और रसायन भी आ जाता है। भौतिकी और रसायन शास्त्र भी आ जाता है। ठीक है ना, रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री कहते हैं, भौतिकी को फिजिक्स कहते हैं, और इसको साइंस कहेंगे। देखो भाई, साइंस, जो साइंस है, विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान के कितने पहलू होते हैं, कितने हैं विज्ञान? विज्ञान के प्रकार वैसे बहुत हैं, बट हम बेसिकली किसके बारे में जानते हैं? 3 के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो यहाँ पे भौतिकी है, भौतिकी फिजिक्स है, पीएस भौतिकी, और की मात्रा है भौतिकी। ठीक है, और देन ये है रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? साइंस के अंदर क्या है? ये दोनों पार्ट्स हैं। बात समझ में आ रही है भाई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो भाई, इसमें क्या है? इसमें मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या दिया हुआ है? स्त्री है और माता है। तो स्त्री बनाओ, स्त्री, स्त्री है और उसमें माताएं होती हैं। जरूरी नहीं है सभी स्त्री क्या होती है? माता। ठीक है ना, तो इसलिए सभी स्त्रियों के अंदर ये स्त्री है, स्त्री वाला सर्कल है, और इसके अंदर क्या है? माता है। ठीक है, मदर। बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें, हर माता स्त्री होती है, परंतु हर स्त्रियां क्या है? माँ नहीं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़े भाई। देखो भाई, पुरुष, टीचर और महिला, पुरुष, टीचर और महिला, ये अच्छा है कॉम्बिनेशन। देखो पुरुष है, पहले मेल बना लो, पुरुष बना लो। ठीक है, पुरुष, ये पूरे पुरुष को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ पुरुष में से टीचर भी होते होंगे, कुछ पुरुष जो यहाँ पे इतना एरिया है वो पुरुष हैं और टीचर दोनों हैं। ये टीचर वाला सर्कल है। कौन सा सर्कल है? टीचर वाला है, टीचर। और ये कौन सा है? मेल, पुरुष वाला, है ना। और महिला है, तो कुछ महिलाएं माता भी होती हैं, सॉरी माता दूसरा है। कुछ महिलाएं टीचर भी होती हैं, कुछ महिलाएं क्या होती हैं? टीचर भी होती हैं, है ना। ये टीचर,
ये पूरा टीचर है, ये पूरा सर्कल क्या है, टीचर है, ये पूरा सर्कल क्या है, टीचर है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़। महिला, माँ और डॉक्टर, महिला, माँ और डॉक्टर। अब देखो भाई, इस वाले प्रश्न में जैसे महिला है, पहले महिला बना लो भाई, ये पूरा है महिला के लिए सर्कल है। महिला, सारी महिलाएं में से कुछ महिलाएं क्या होती हैं, माँ भी होती हैं, ये माँ है, ये महिला है ना, फीमेल है। अब डॉक्टर है, इनमें से कुछ डॉक्टर भी, तो कुछ फीमेल डॉक्टर होंगे, कुछ माँ भी डॉक्टर होंगे, तो ये डॉक्टर, इसलिए यहाँ पे इन तीनों सर्कल से टच कर रहा है, ठीक है ना, डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, बात समझ में आ गई। सभी महिलाएं क्या है, माँ है, और कुछ डॉक्टर क्या है, महिला और माँ दोनों हो सकती है, ठीक है ना, महिला और माँ दोनों हो सकती हैं। सभी माँ महिला होती हैं, ठीक है ना, ये तो बात सबको पता है। ऑल मदर्स आर फीमेल, ठीक है। और क्या है, कुछ डॉक्टर सम डॉक्टर इज मेल और फीमेल, सॉरी, मेल एंड फीमेल एंड मदर, फीमेल और मदर दोनों हो सकती हैं, ठीक है ना, दोनों हो सकती हैं। भाई पहले बता रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठना, बिना कॉपी पेन लेके भाई खामखा अपना टाइम खराब करोगे और पढ़ाई नहीं करोगे, है ना। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पढ़ाई करना है तो कॉपी पेन लेके बनाना, और कंजूसी नहीं करना है इसमें लिखने में कि भाई हाँ कंजूसी करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा फिर। कड़वी बात है लेकिन समझदार वाली बात है, क्योंकि भाई बिना फाइट के कोई चीज़ मिलती नहीं है, और ये कॉपी पेन बुक्स ये तुम्हारे क्या है, औजार हैं फाइट करने के लिए। महिला नर्स और डॉक्टर, ठीक है, पहले बना लो भाई फीमेल है, उसमें महिला के बाद नर्स है, कुछ नर्स होंगी, और डॉक्टर, तो नर्स डॉक्टर कभी नहीं हो सकती, ये तो बात हमें पता है। डॉक्टर का काम कर सकते हैं बट डॉक्टर नहीं है ना महिला, तो ये भाई पूरा ये वाला सर्कल है जो वो किसके लिए है, महिलाओं के लिए है। और महिलाओं में से कुछ क्या होती हैं, महिलाओं में से कुछ नर्स हैं, ठीक है, सिस्टर, और देन डॉक्टर में ये कुछ महिलाएं हैं जो डॉक्टर हैं, बाकी पुरुष भी हो सकते हैं डॉक्टर, तो ये बच्चे हुए जो एरिया है वो क्या है, पुरुष वाले हैं, और ये जो है ऐसे, तो यहाँ पे हम डॉक्टर बेसिकली डॉक्टर लिखते हैं, ये कभी नहीं पूछेगा पुरुष वाला बताओ, फीमेल वाला या मेल वाला, बस ये है बताना, हमें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, इसलिए मैं आपको हर एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ पा रहे हो तो बहुत आसान टॉपिक है। अब इसमें क्या है, सभी नर्स महिला होती हैं और कुछ डॉक्टर महिला होती हैं, सभी नर्स महिला होती हैं, ये बात बहुत सही बात है भाई। जैसे माँ है ना, यहाँ माँ वाला, या तो नर्स, भारत में हमारा क्या है कि नर्स क्या होती हैं, फीमेल होती हैं, ठीक है, तो सभी फीमेल यहाँ पे वो फीमेल्स है, ठीक है, फीमेल है, नर्स है, देन डॉक्टर है,
ठीक है, आगे बढ़ जाए भाई। देखो, अपराधी, चोर और न्यायाधीश। अपराधी, चोर, न्यायाधीश। अपराधी, चोर और न्यायाधीश। तो भाई अपराधी और चोर एक साथ मिलते जुलते हैं, है ना। अपराधी और चोर, तो अपराधी में भाई मर्डरर भी होते हैं, तो उसमें एक गुण है चोर, है ना, गुण। और ये अपराधियों की फौज बनी हुई है, उसके अंदर अपराधी के अंदर एक मर्डरर भी होते हैं और रेपिस्ट भी होते हैं, तो इसमें सिर्फ चोर की बात की गई है। और न्यायाधीश तो अलग होता है भाई। न्यायाधीश क्या है, इनको सजा सुनाता है। न्यायाधीश क्या करता है, सजा सुनाता है। न्यायाधीश जज, है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये आपस में दूर दूर है, ठीक है। सभी चोर क्या होते हैं, यहाँ से क्या कहने का तात्पर्य है, यहाँ से कहने का मतलब ये है कि सभी चोर, सभी चोर क्या होते हैं, अपराधी होते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये बात समझ में आ गई कि सभी चोर क्या होते हैं, अपराधी होते हैं। अपराधी के लिए कोई इसमें ये नहीं है कि भाई अपराधी वही है। अपराधी के अंदर क्या है, मर्डरर भी आ जाते हैं, चोर भी आ जाते हैं, तो इसलिए इसके अंदर में रखा है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट वाले पे आ जाओ भाई। अपराधी, चोर और हत्यारा। तो अब देख लो वही बातें हैं, हत्यारा, मर्डरर मैंने बताया। तो क्या है भाई, सबसे पहले लेट मी चेंज द कलर। अपराधी का ये है सर्कल, और उसमें चोर है, देन ये हत्यारा है, अलग अलग है। अब सबसे पहले मैं इसमें बना देता हूँ, ये है, ये किसका है, अपराधी। अपराधी, ये है भाई चोर इसके अंदर, और ये क्या है, हत्यारा। ये बात समझ में आ गई। और पिछले वाले प्रश्न में क्या था, भाई चोर के अंदर, यहाँ पे मान लो हत्यारा, ऐसे अगर हत्यारा भी होता तो हम इसके अंदर डालते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या कहने का मतलब क्या है कि हत्यारा और चोर दोनों क्या होते हैं, अपराधी होते हैं। कुछ चोर और कुछ हत्यारे, कुछ चोर हत्यारे होते हैं और सभी चोर और हत्यारे अपराधी होते हैं, ठीक है ना। सभी चोर और हत्यारे अपराधी होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों मिल के अपराधी बनते हैं। अलग अलग हैं, सभी चोर मर्डरर नहीं होते, कुछ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे एक वेन डायग्राम को, इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, ये क्या हो जाता है, इसको ठीक करते हैं वेन डायग्राम को लाइक दिस। ये साथ में चोर यहाँ पे रखो, अब ठीक रहेगा, सही बनेगा, परफेक्ट। कुछ चोर हत्यारे भी होते हैं, अपराधी भी होते हैं। बात समझ में आ गई भाई। अब ये ठीक है, अलग अलग नहीं बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े भाई दोस्त, क्योंकि ये दोनों चोर और हत्यारा ये मौसेरे भाई होते हैं। कुछ चोर के अंदर क्या होते हैं, हत्यारे की क्वालिटी होती है, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, कुछ चोर हत्यारे होते हैं और सभी चोर और हत्यारे अपराधी होते हैं।
बात आ गई समझ में? बात आई क्या समझ में भाई साहब? है ना? बात होगी समझ में, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेन दे रखा हूँ, जस्टिफिकेशन है भाई इस क्वेश्चन का। आगे बढ़े भाई। देखो, जेब कतरा, ब्लैकमेलर और वकील। देखो भाई, जेब कतरा और ब्लैकमेलर, तो भाई कुछ जेब कतरे, ब्लैकमेलर, ये दोनों भाई भाई होते हैं, मौसेरे भाई होते हैं। वकील भाई अलग होता है इनसे, ठीक है ना। तो ये है, ये जेब कतरा है, पिक पॉकेट। और ये क्या है? ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेल करता है। ये भैया कौन है? वकील साहब है। क्या है भाई? वकील साहब। जेब कतरे और ब्लैकमेलर एंटी सोसाइटी एलिमेंट होते हैं भाई। एंटी सोसाइटी एलिमेंट मतलब जो सोसाइटी के लिए नुकसानदायक होते हैं। और वकील एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, ठीक है ना। ये सोसाइटी को हार्म पहुंचाते हैं ये दोनों, ये भाई और प्लस ये वाले भाई। और ये क्या है? एक प्रोफेशनल व्यक्तित्व है, व्यक्ति होता है, ठीक है। आगे बढ़े भाई। क्रिकेट खिलाड़ी, स्टूडेंट, टेनिस प्रशंसक। देखो भाई, ये बहुत आसान है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझने में बेहतरी होगी। लेट मी चेंज कलर। देखो भाई, ये रहा भाई क्रिकेटर, क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेटर भी कह सकते हैं। टेनिस, कुछ क्रिकेटर भाई टेनिस प्रशंसक भी, उसका भी इंटरेस्ट होता होगा टेनिस। और बहुत सारे क्रिकेटर क्या होंगे और टेनिस प्लेयर क्या होंगे? स्टूडेंट होंगे। तो ये किसके लिए है? क्रिकेटर के लिए है, सी फॉर क्रिकेटर, देन टी फॉर टेनिस और एस फॉर स्टूडेंट। ये मैंने स्टूडेंट के लिए बनाया है। स्टूडेंट, ये है टेनिस प्लेयर, और ये है भाई क्रिकेटर, ठीक है। आगे बढ़े भाई। देखो, पेट्रोल है और द्रव है, ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। अब देखो भाई, ज्वलनशील पदार्थ सबसे पहले जो जलते हैं, ज्वलनशील पदार्थ में ज़रूरी नहीं है पेट्रोल ही है, उसमें क्या क्या हो सकते हैं? उसमें भाई प्लास्टिक भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम ज्वलनशील पदार्थ बनाए, ठीक है। फिर हमने द्रव बनाया, कुछ कुछ इसमें सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, और सॉलिड फॉर्म मतलब ठोस में भी होते हैं और द्रव में भी। मान लो ये पोर्शन द्रव का है, इसको क्या मैं बता रहा हूँ? ज्वलनशील पदार्थ। क्या बता रहा हूँ? ज्वलन, आधा जय है, हलंत लगा दो, ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ है भाई। और यहाँ पे क्या है? ये वाला द्रव है, क्या है? द्रव है। और ये इतना एरिया क्या है? लिक्विड वाला है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया रहा, ये क्या है? ये है लिक्विड वाला, जो ज्वलनशील भी है और जो द्रव भी है। तो उसी में पेट्रोल आता है, उसी में क्या आता है? पेट्रोल आता है। तो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, हम इसको सेट करें। वैसे कलर नहीं करना होता है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो एरिया है इसको क्या कहेंगे? पेट्रोल कहेंगे। आप कलर नहीं करोगे,
मैं कलर करके समझा रहा हूँ बस, ठीक है। ये पेट्रोल है, आपको बस समझ में आना चाहिए। देखो ये वाला एरिया, जस्ट अ मिनट, ये हो गया गड़बड़, रुक जाओ फिर से बनाता हूँ भाई। ये हो गया ध्रुव वाला एरिया, क्या है ध्रुव वाला एरिया, ठीक है। आज समझ में आ गई। चले भाई आगे बढ़े। देखो भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कुछ एसएससी में पूछे थे, कुछ स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ एसएससी के क्वेश्चन है और कुछ स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन है। स्टेट एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम हैं, जैसे टीचिंग के हो गए, पुलिस के हो गए, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको करते हैं भाई, प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये एग्ज़ाम के बारे में। ये तो बेसिक हमने समझा ही दिया था। अब थोड़े से कुछ एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि भाई एग्ज़ाम में ज़्यादा हवाई वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखो भाई क्या है, चिकित्सा के छात्र, मतलब जो डॉक्टरी कर रहे हैं उन बच्चों की बात हो रही है। और कुछ ऐसे हैं कि जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, किसके इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और कुछ पुरुष हैं। तो भाई जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं और चिकित्सा के छात्र हैं वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसमें देखो, सबसे बड़ा क्या है, मेल लग रहा है, क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों है, इसमें भी मेल फीमेल दोनों है, लेकिन ये मेल। तो भाई पहले मेल को, एक कैटेगरी है उसको, मेल को, पुरुष को उठा लिया भाई, पुरुष। ये भाई किसको रिप्रेजेंट करा, पुरुष। अब इसमें है ये एरिया है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, चिकित्सा के छात्र, डॉक्टरी जो कर रहे हैं, चिकित्सा के छात्र। और दूसरा क्या है, इंजीनियरिंग के छात्र। ठीक है भाई, चिकित्सा के छात्र और इंजीनियरिंग के छात्र। देखो भाई ये पुरुष है, इसमें कुछ पुरुष क्या हो सकते हैं, ये वाले, ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, इसके अंदर वाला गैपिंग वाला एरिया, ये मेल भी हो सकते हैं, ये मेल है। और मेल होने के साथ साथ क्या है, चिकित्सा के छात्र भी हैं। और ये वाले एरिया, ये वाले जहाँ पे ऐसे हैं, ये वाले क्या हैं, इंजीनियरिंग के छात्र। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाए भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया, 20 में पूछा गया था। किस में पूछा गया था, स्टेट एग्जाम DSSB में, DSSB में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़े भाई। अभी ये बताओ, ये भी दिल्ली DSSB का ही क्वेश्चन है, 2018 में ऐसे पूछा गया था ये। ठीक है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दिल्ली DSSB का। ठीक है, अब देखो भाई क्या दे रखा है, हाउस है, किचन है, बेडरूम है। हाउस है, किचन है, बेडरूम है। तो हाउस बना दो भाई, हाउस है, उसमें किचन होगा साइड में, K फॉर किचन, B फॉर बेडरूम, अलग अलग है ना। अगर वॉशरूम भी होता तो एक साथ में शायद हम ज्वाइंट कर सकते थे। अगर वॉशरूम कहीं किचन की जगह वॉशरूम कह देता तो हम उसको ज्वाइंट भी कर सकते थे, क्योंकि कहीं कहीं ज्वाइंट है, लेकिन इंडिविजुअल ही रखेंगे ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, आगे बढ़े भाई, बाजू भी। अब इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देख लो भाई। 4 मीनार है, हैदराबाद है और भारत है, इसको बनाना है। अब देखो भाई, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। 4 मीनार है,
कि भाई मैंने ये क्वेश्चन सीधा कहाँ से उठाया है, प्रीवियस ईयर से, तो इसको यहाँ पे लगाया है मैंने, तो मैंने टाइप नहीं करवाया इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और मैं बोल भी रहा हूँ चार मीनार, हैदराबाद और भारत को दिखाना है, तो भाई चार मीनार, हैदराबाद और भारत। देखो भाई सबसे पहले भारत बना दो, भारत है, दैट इज इंडिया, और इंडिया के अंदर भाई हैदराबाद है कहीं, हैदराबाद, दिस इज हैदराबाद, और उसके अंदर है चार मीनार, उसके अंदर है CH, चार मीनार। बात समझ में आ गई, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़े भाई। अब देखो भाई इसमें क्या कह रहे हैं, जीप है, तीन चीज़ है, जीप है, कार है और वाहन है, जीप है और कार है, वाहन है, जीप, कार और वाहन। तो उसमें कौन सा आंसर ठीक होगा, पहला वाला। क्यों कि भाई ये जीप है, ये सॉरी ये वाहन है, वाहन के अंदर ये वाली पोर्शन क्या है, जीप है, और ये वाला पोर्शन क्या है, कार है, ये वाला पोर्शन क्या है, कार है, ठीक है, इसलिए पहला आंसर क्या है, सही है। आगे बढ़े भाई, क्या दे रखा है, वस्त्र फूल, वस्त्र फूल और लाल है। भाई कुछ फूल लाल होते हैं, कुछ फूल लाल होते हैं और कुछ लाल नहीं होते हैं, या कुछ वस्त्र फूल, वस्त्रों पे फूल होता है, ठीक है, और कुछ क्या है, लाल होते हैं। तो अब इनको क्या है, ये वस्त्र है, ये वही वस्त्र है, ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है, फूल है, और ये क्या है, लाल है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स, जीरा और बैंगन। भाई कॉर्नफ्लेक्स का ना कुछ लेना देना जीरा से है और ना बैंगन का लेना देना कुछ जीरा से है, ठीक है ना, तो ये अलग अलग इंडिविजुअल बॉडी है, इंडिविजुअल बॉडी। या इस सर्कल को, ये वाले सर्कल अलग बना सकता था मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भाई बैंगन बना दो, किसी को कोई भी नाम दे दो यहाँ पे, बैंगन। ये क्या है भाई, कॉर्न है, कॉर्न फ्लैक्स, कॉर्न फ्लैक्स, ठीक है, F डाल देते हैं इसमें। जीरा भाई, जीरा, ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। आगे बढ़े, देखो भाई अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें क्या है, माताएं विक्रय प्रबंधक और पुरुष, माताएं विक्रय प्रबंधक और पुरुष हैं। अब देखिए भैया बात ऐसी है, माताएं हैं, विक्रय प्रबंधक और पुरुष हैं। कुछ माताएं, कुछ विक्रय प्रबंधक हैं, तो यहाँ पे क्या है, और कुछ पुरुष भी विक्रय प्रबंधक हैं। तो अब देख लो भाई, सबसे पहले ये जो सर्कल है बीच वाला, मिडिल वाला, वो विक्रय प्रबंधक है, विक्रय प्रबंधक है मेरे दोस्त। उसमें विक्रय प्रबंधक कुछ क्या है, पुरुष भी हैं और कुछ माताएं भी हैं। अब माताएं कैसे, अगर महिला दे देता तो एक और सर्कल बनता और इन सब में होता, ठीक है, महिला साथ में अगर दे देता, अगर यहीं पे मैं लगा दूं महिला, अगर मैं इसी प्रश्न में महिला लगा देता तब क्या होता है, बताऊं भाई, तो तब क्या होता भाई, ये जो है
ये माताएं किसके अंदर आ जाती हैं, एक और सर्कल बनता जो किसको रिप्रेजेंट करता, माताओं को, महिलाओं को रिप्रेजेंट करता, किसको रिप्रेजेंट करता, महिलाओं को। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। कुछ भी इसमें ना समझ में आए तो दोबारा देखो, थोड़ा सा कोशिश करो रिलेट करने के लिए। एक एरिया पोर्शन क्रिएट करा, हर एक नाम यहाँ पे, हर एक करेक्टर यहाँ पे एक एरिया पोर्शन कर रहा है, उसमें जो एक दूसरे से टच हो रहे हैं वो उन दोनों में कहीं ना कॉमन होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ आदमी होते हैं अच्छे स्टूडेंट होने के साथ साथ में अच्छे प्लेयर भी होते हैं। ठीक है ना, अच्छे सिंगर भी होते हैं, अच्छे धावक भी होते हैं। तो उसी हिसाब से कि जो कॉमन एरिया है उसमें दोनों की क्वालिटी पाई जाती है। अब देखो इंजीनियर, प्लेयर और पोएट, इंजीनियर, प्लेयर, पोएट। देखो कुछ इंजीनियर प्लेयर भी होते हैं, है ना, और कुछ पोएट इंजीनियर भी होते हैं, पोएट भी होते हैं, प्लेयर भी होते हैं, है ना। बात समझ में आ गई। अब इस बात से पता चला कि भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजीनियर भाई साहब को, इंजीनियर, अभियंता। इंजीनियर को क्या कहते हैं, अभियंता कहते हैं। दैट इज रिप्रेजेंट व्हाट, प्लेयर्स, और दिस वन पोएट्स। ठीक है, आगे बढ़े भाई, समझ में आया भाई, आगे बढ़ते हैं। माता, महिला, किसान। माता, महिला, किसान। सबसे पहले महिला बना दो, फीमेल। एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को। देन माता है उसमें, मदर, मॉम। ये किसको, मदर्स को। और उसमें कुछ माताएं क्या है, कुछ माताएं भी और कुछ किस महिलाएं भी क्या है, फार्मर है। ठीक है ना, फार्मर, किसान है, कृषक है। बात समझ में आ गई भाई, आगे बढ़े भाई, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, चेरी, फल और खाद्य। अब देखो भाई, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। जो खाद्य है, खाद्य, खाद्य में चेरी है, देन फल है। ये क्या है, खाद्य है, खाद्य वाली खाने के योग्य चीजें। ये फल है और ये चेरी है। ठीक है, आगे बढ़ जाए भाई। ये थोड़े से बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी, ये दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है ये प्रश्न, और एसएससी में भी पूछा गया। अब तो एसएससी कंडक्ट करवाते दिल्ली पुलिस में, एसएससी सीएचएसएल का भी क्वेश्चन है ऐसा, इसके जैसा, बस नंबर चेंज है उसमें, सेम है। ठीक है ना, तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखो भाई क्या दिया हुआ है, वेन आरेख, वेन आरेख दे रखा है, हाईलाइटर यूज करूंगा फिर मैं बताऊंगा। वेन आरेख, हाईलाइटर नहीं रहने दो। आयत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शिक्षकों को। आयत किसको, शिक्षिकाओं को। तो लिख दो भाई आयत शिक्षिकाओं को। तो शिक्षिकाओं के पास में क्या क्या है, कितनी है शिक्षिकाएं, 8 है, 6 है, 7 है और 21 है। इतने क्या है, शिक्षिकाएं हैं। अब देखो भाई इसमें क्या है, जो त्रिभुज है वो रसायन विज्ञान के शिक्षकों और शिक्षिकाओं को। तो इसको त्रिभुज को मैं रसायन जो लिखा है बस इसमें रसायन लिख देता हूँ, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के शिक्षक हैं,
शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, शिक्षिकाएं हैं। बात समझ में आ रही है। और ये जो वृत्त है वो भौतिक वाले फिजिक्स के, भौतिकी के, इसको फिजिक्स डाल देता हूँ बस इतना, फिजिक्स टीचर, T4 टीचर। अब देखो भाई, हमें पता है त्रिभुज के अंदर क्या क्या है, 3 है, 5 है, 6 है और 7 है। और इसमें है फिजिक्स वाले में मतलब वृत्त में कौन कौन से, 9 है, 8 है, 6 है और 3 है। अब इसमें दिया गया है, अब इसमें पूछ रहा है दी गई संख्याएं उस विशिष्ट वर्ग के लोगों की संख्या है, ठीक है, संख्या को दर्शाती है। तो हमें बताना क्या है, उन शिक्षिकाओं की संख्या। पहली बात शिक्षिकाएं बोल दिया है, तो शिक्षिकाएं किस में है, सिर्फ शिक्षिकाएं किस में है, आयत में है। शिक्षिकाओं की संख्या कितनी है जो भौतिकी विषय नहीं पढ़ाती हैं। भौतिकी विषय मतलब सर्कल वाली चीजें सारी हटा दो, सर्कल वाली सारी हटा दो। शिक्षिकाएं पूछ ली तो भाई सर्कल वाली सारी चीजें हटा दो। सर्कल में क्या है, त्रिभुज के अंदर की 6 है और 8 है, इसको हटा दो तो बच्चा क्या है, इसमें 21 बच गया, देन 7 बच गया। तो टोटल कितनी है, 28 शिक्षिकाएं ऐसी हैं जो भौतिकी नहीं पढ़ाती। शिक्षिकाएं हैं, सिर्फ शिक्षक भी नहीं है, शिक्षिकाएं हैं, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था वो। अब इसमें है, ये भी पूछा गया है, ये 2020 के क्वेश्चन है, 2020 के क्वेश्चन है, एसएससी के 2020 क्वेश्चन है। देख लो भाई, आगे सारे प्रीवियस ईयर और प्लस एडवांस क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो दूसरा लेक्चर के लिए तैयार रहना। आज मैंने बेसिक से आपके बेसिक क्लियर कर दिए और अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में एडवांस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके लिए तैयार रहना हमेशा। इवन ये सीजीएल में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आयत किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, आयत किसको, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसानों को, फार्मर्स को। और वृत्त किसको कर रहा है, जमींदार को। वृत्त किसको, जमींदार को, जमींदार। और देन त्रिभुज किसको, मवेशी पालकों को, मवेशी जो गाय भैंस पालते हैं, मवेशी पालकों को। अब देखो भैया, बात ऐसी है, इसमें क्या है भाई, दिए गए अक्षर विशिष्ट वर्ग के, ये सारी बातें हमने समझ ली। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मैंने हटा रखे, जानबूझ के नहीं लगाए इसमें, ठीक है, विकल्प छोड़ो। अब इसमें क्या कह रहा है, उन किसानों के समूह को निरूपित कीजिए। किसानों के समूह, किसान कितने, आयत में आ जाओ भाई, सिर्फ आयत की बात होगा। जिनके पास मवेशी हैं लेकिन भूमि नहीं है, तो जमींदार नहीं है। भूमि नहीं है तो हटा दो भाई, ये वाले हटा दो, एफ ये है। तो मवेशी सिर्फ है और किसान भी है, तो कौन सा बंदा है, वो बंदा है सी। वो बंदा है कौन, सी है। सी वाला ये जो एरिया है जो हमने ये बताया, ये कौन है, इसके पास मवेशी भी है और किसान है, जमीन नहीं है इसके पास, बेचारे के पास में, है ना। क्या नहीं है भाई, इसके पास में जमीन नहीं है, सी वाले बंदे के पास में। तो आंसर क्या हुआ हमारा, सी आंसर हुआ, ठीक है भाई। थैंक यू, आपने हमारा लेक्चर यहाँ तक देखा। सपोर्ट कीजिए भाई, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, ठीक है। जो सुधार करवाना चाहते हो उसमें सुधार करो कि भाई वीडियो कैसे बनाओ, क्या है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाना है, जो भी है, आप अपने कमेंट, डाउट जो भी है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को कम से कम 2-3 दोस्तों के पास शेयर कीजिए प्लीज़, बहुत मोटिवेशन मिलती है हमें। धन्यवाद।